ओडिशा फाउंडेशन ऑफ डीप ओमेन पक्षर राज्यस्तरीय आंतर्जातिक महिला दिवस बालेश्वर सहरर गांधी स्मृति भवन में पालित हो जाइछि। फाउंडेशन सभानेत्री दीप्ति बहिदार अध्यक्षतार अनुष्ठित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावे बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना एवं सम्मानित अतिथि भावे बालेश्वर पौराध्यक्षा सविता साहू जोगदे दिव्यांग महिला माने समाजर अन्य कौनसी वर्गर व्यक्ति तुलन में कम नुहति बोली मत प्रकाश करथिले। सेमानकु प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहन देवार आवश्यकता रही बोली श्रीमती जेना एवं श्रीमती साहू कहिथिले। प्रारंभ में ओडिशा फाउंडेशन ऑफ डीप ओमेन रो संपादिका मीना दास कार्यक्रम विवरणी प्रदान करथिले। एथिरे मुक और बधिर मानकर सांकेतिक भाषा को साधारण रे बोधगम्य कराइबाकू इंटरप्रिटर भावे प्रमिला पात्र दायित्व तुलाइथिले। कार्यक्रम में बालेश्वर, कटक, खोर्धा, गंजाम, कलाहांडी, नयागढ़, जगतसिंहपुर, भद्रक, संबलपुर, बलांगीर, सुंदरगढ़ प्रभृति जिलू 120 रु अधिक मुक बधिर महिला अंशग्रहण करथिले। सेमानक मध्यरे फैशन शो, चित्रांकन प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रकार क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होइतिला। परे कृति प्रतियोगी मानकु पुरस्कृत करा जाइतिला। फेडरेशन रो ऑर्गेनाइजिंग सभापति प्रदीप्त किशोर साहू, ऑर्गेनाइजिंग संपादक दीप्तिबाला साहू, बालेश्वर सभापति सुबीर नायक, क्रीड़ा संपादक चंदन कुमार पात्र, कोषाध्यक्ष रंजन कुमार बेहेरा, संपादक संजय कुमार दास प्रमुख समस्त कार्यक्रम परिचालना रे सहयोग करथिले। मन मने पड़ी से दृष्टिबाद कवि संत कवि भीम भाई कथा प्राणी आदत दुख प्रमित देख सब मजी बना पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार से संत कवि भीम भाई एक प्रतिपादन करथिले बोली मिलित जातिसंघ जेनेभर कांधरे तांकर तैलचित्र संगृहीतता शोभा पाଉଛି। समस्त एक प्रेरणा उत्स कहे अत्युक्ति हम ना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पालिबा अवसर में ओडिशा फाउंडेशन ऑफ डीप वुमेन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डीप एंड आनंद गांधी स्मृति भवन ठारे जो डीप महिला मानक कार्यक्रम देखा गले बहुत आगे से गले विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सहित से संसिक्त होने कि देखा समस्ते आपण मैंने जानते सब गवर्नमेंट सब प्रकार सहयोग कर माँ मान महिला मान झील मान सहयोग करने उद्देश्य सब विभिन्न प्रकार योजना सब माँ मान महिला मान सब सब ग्राम मान शहरी अंचल सरकार विभिन्न प्रकार योजना अच्छे ये योजना किपरि लाभवान हो पारे किपरि ये योजना आगे जापर
ନିଜର ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ